जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। निष्पाप हो वह पत्थर मारे। निष्पाप हो वह पत्थर मारे। महात्मा ईसा मसीह के सम्मुख एक नारी पकड़कर ले आई गई थी। नगर के लोगों की भीड़ उसे घेरे हुए थी। लोग अत्यंत उत्तेजित थे। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उसे मार देना चाहिए। उस नारी पर दुराचरण का आरोप था और अपना अपराध वह अस्वीकार कर दे, ऐसी परिस्थिति नहीं थी। उसके साथ पीछे की ओर बंधे थे। उसके हाथ पीछे की ओर बंधे थे। उसने अपना मुख झुका रखा था। ईसा ने एक बार उस नारी की ओर देखा और एक बार उत्तेजित भीड़ की ओर। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, इसने पाप किया है। यह बात जब यह स्वयं अस्वीकार नहीं करती है तो अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं। यह पापनी तो है, इसे दंड मिलना चाहिए। प्राण दंड। भीड़ से लोग चिल्लाए, अच्छी बात, आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही करें। इसे सब लोग पांच पांच पत्थर मारे। ईसा ने उसी शांत कंठ से निर्णय दे दिया। बेचारी नारी कांप उठी। उसे दयालु कहे जाने वाले इस साधु से ही एक आशा थी और उसका यह निर्णय। उधर भीड़ के लोगों ने पत्थर उठा लिए, परंतु इसी समय ईसा का उच्च स्वर गूंजा, सावधान मित्रों, पहला पत्थर इसे वह मारे जो सर्वथा निष्पाप हो। स्वयं पापी होकर जो पत्थर मारेगा उसे भी यही दंड भोगना पड़ेगा। उत्तेजित भीड़ में उठे हाथ नीचे झुक गए। लोगों का चिल्लाना बंद हो गया। नारी ने अश्रुपूर्ण नेत्र उठाकर ईसा की ओर देखा, किंतु ईसा भीड़ को संबोधित कर रहे थे, मारो बंधु, पत्थर मारो। पर यह पापनी नारी तुम्हारे सामने है। निष्पाप पुरुष, इसे पहला पत्थर मारे। भीड़ के लोग धीरे धीरे खिसकने लगे। थोड़ी देर में तो वहां ईसा अकेले बच रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर उस नारी के बंधे हाथ खोल दिए और बोले, देवी, तुम चाहे जहां जाने को अब स्वतंत्र हो। परमात्मा दया सागर है। बच्चों का ऐसा कोई अपराध नहीं हो सकता जिसको उनका पिता क्षमा मांगने पर क्षमा न कर दे। उस परम पिता से तुम क्षमा मांगो। भीड़ की उत्तेजना उस नारी को मार सकती थी, किंतु इस ईसा की दया ने उसकी पाप वृत्ति का वध कर दिया। वह नारी पश्चाताप की ज्वाला से शुद्ध हो चुकी थी। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे नेट पर बोलकर अवश्य सुनने का प्रयास करेंगे। बार बार इसे देखने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।